और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटेक्निस्ट कहता है कि ताओ यार ये लान मतलब लान है ना, वो खुद को मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि उसका चेहरा ही लड़कियों की तरह दिखता है। और तुम अपने मन में बिठा लो, खासकर इसके लिए, ये कोई लड़की नहीं लड़का है। और फिर इसके बाद हमारा मेन प्रोटेक्निस्ट के मुंह से ये बात सुनने के बाद ताओ यार का भाई सू बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि इसका तो कट चुका है, क्योंकि वो पहली बार कुछ हुआ था इसका दिल में, और इसलिए इसका कट गया साला। और यम सरसू कहता है कि क्या तुम सच में एक आदमी हो? फिर उसके बाद यह बात सुन के मतलब लान नहीं यार, LAN वाला लान कहता है हाँ मैं एक आदमी हूँ, और वो बहुत ही क्यूट वाला अंदाज में कहता है। फिर उसके बाद यंग सरसू यह बात सुन के तो उसका तो हालत ही खराब हो जाता है और उसका खून की उल्टी हो जाता है। बेचारे का इसका कट चुका है पहला प्यार, वो भी एक लड़के से, हाय। और फिर उसके बाद टाओ यार कहती है कि ब्रदर आप क्या ठीक हो क्या? और फिर उसके बाद टाओ यार का भाई कहता है कि ये कोई बड़ी बड़ी डील नहीं है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। और फिर ये कहने का और वो अपने छाती पर हाथ रख लेता है, बेचारे का टूट चुका है इसका। और फिर उसके बाद यंग मास्टर सू अपने मन में सोचने लगता है क्या क्या मैं अभी भी एक आदमी के ऊपर फ्लर्ट कर रहा था? क्या मैं गे हूँ? अरे मैं गे नहीं हूँ यार, मैं इस लड़की को पसंद करता, मैं कोई मर्दों के ऊपर पसंद नहीं करता, लेकिन अभी भी मैं एक मर्द के ऊपर मतलब आदमी के ऊपर फ्लर्ट कर रहा था। नहीं 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 नहीं, ये कहने लगता है यंग मास्टर सू, उसका मुँह तो देखने लायक हो जाता है यार। फिर उसके बाद टाओ यार का भाई यंग मास्टर सू कहता है कि हमें हमें देर हो रहा है, ताओ यार और मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये सब कहता है। और फिर उसके बाद टाओ यार कहती है कि मास्टर सीनियर ब्रदर हम पहले जा रहे हैं, और वो ऐसा कहकर जाने लगता है। और यंग मास्टर सू का तो उसका तो हालत ही ख़राब हो जाता है, वो अपने होश में नहीं रहता है बेचारा, उसका कट चुका है ना। और फिर इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ठीक है तुम फूल मत जाना, कल तुम्हारा मतलब कल सुबह तुम्हारा क्लास शुरू होगा। इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सीरियस सा लुक दे रहा होता है, सीरियस लग रहा होता है मतलब। और फिर लान थोड़ा डरने लगता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें सारा का सारा रखना नहीं चाहिए था, मैंने जो कहा था तुम्हारे दिल के अंदर। और ये क्या कहता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता, अगले एपिसोड में शायद पता चल सकता है लान को क्या कहा था हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ने। और फिर उसके बाद लान सूखते हुए कहता है कि हाँ मेरे पास है, उसके पास क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगले एपिसोड में पता चल सकता है शायद। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लान को डराते हुए कहता है कि अगर तूने एक्सपोज कर दिया, अगर तुम्हारे वजह से टाओ या डर गई तो मैं तुम्हें RIP रिप कर दूंगा, मतलब अरे यार क्या बोलते हैं, मार डालूंगा, 1 सेकंड में मार डालूंगा, मतलब ऐसा कहता है। उसके बाद हमारा मेरे प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसे दिमाग में बैठा कर मत रखना, उसे मतलब जाने दो उस बात को, और मुझे वापस जाना है और कुछ प्रिपेयर करना है। और फिर लान कहता है कि हाँ यस यंग मास्टर गुड बाय, मतलब कहता है गुड बाय कहता है। के बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ दिखाया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग एरिया की तरफ दिखाया जाता है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ताओ यार आज मैं तुम्हें मैजिक पावर ऑफ टाइसम की प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब सिखाऊंगा, मतलब ये कहता है। और फिर इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ताओ यार को कहता है कि कुछ लोग अलग अलग तरह के कल्टीवेट करता है, जैसे कि इमोर्टैलिटी कल्टीवेटर और प्रैक्टिस क्यू आई और 9 डार्क 3 सोल और कुछ 7 स्पिरिट हुआंग यूंग लिंग हुआंग एंड 7 रियलम फॉर ह्यूमन गॉड्स की तरह, मतलब गॉड प्रैक्टिस करता है, ये कहता है ताओ यार को। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ताओ यार की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ताओ यार को कहता है कि ताओ यार तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, कौन तुम्हें पकड़ेगा यहाँ पर मेरे होते हुए, ये कहता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। और ताओ यार ये सुन के तो शौक ही हो जाता है, बहुत ही शर्म आ रहा होता है शायद से। और फिर ताओ यार हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि क्या मास्टर आप श्योर हो कि ये यूनिफॉर्म मेरे लिए ही है, और ये कहकर वो मतलब ताओ यार बहुत ही शर्माने लगता है। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम इतने देर तक शौक क्यों हो रहे हो, ये कहता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। फिर मेन प्रोटैगनिस्ट का दोनों डिसेबल उनकी तरफ ही देखने लगता है, और मैं इन दोनों का नाम भी भूल गया यार, इतना दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ताओ यार कहता है कि लेकिन ये इसका इतना छोटा क्यों है। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ताऊ यार क्या तुम्हें पता नहीं इसके बारे में, ये कहता है हंसते हुए। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम थरकियों सा लुक देकर कहता है कि मैं मतलब मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ही ये यूनिफॉर्म बनाऊंगा, एकदम मज़े से बना रहा है। और कहता है कि मैं अपने दिल से ये बनाऊंगा और मेरा दिल तुम्हारे लिए बाहर आ जाएगा, सच में यहीं पर लिखा है, तुम देख लेना यार।
फिर उसके बाद हमारा मेन पुलिस अपने मन से ये सब हटाते हुए कहता है कि ये मेरा हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है, ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है, बहुत ही छोटे से छोटे छोटे जगह से सब कुछ देखने का हॉस्पिटैलिटी पार्ट है। और फिर कहता है कि मुझसे सवाल मत पूछना। और ये कहता है, उसके बाद टायर चलते हुए बाहर आने लगता है। निकलते निकलते हुए कहता है कि मास्टर ये यूनिफॉर्म। और ये कहता है कि इसे देखने लगता है, ये यूनिफॉर्म मतलब हमारा मेन पोटेंशियल ठरकियों का बाप को वो ऊपर लेवल का बनना है यार, वो ऊपर से भी ऊपर है। देख रहे हो इसका यूनिफॉर्म कैसा बना है हमारे मेन कैरेक्टर ने। भाई लोग यहीं पर एपिसोड ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन और बना रहा हूँ। और फिर आधा घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद तो और दूसरा एपिसोड आ भी जाएगा। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन और बिना स्किप के देखना यार। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो भी ये पसंद करता है, प्लीज़।